उसकी मम्मी ने डिनर टेबल पर बैठते ही बात शुरू कर दी। फिर उसने ट्रे उठाकर अपनी प्लेट में चावल निकाले और उनकी जानिब एक निगाह डालकर उनके जवाब का मुंतजर था। वो लंबा चौड़ा मर्द अपनी पूरी वजाहत लिए इस वक्त वहां बैठा खाना खा रहा था। चेहरे पर संजीदगी कायम थी। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो कभी हंसा भी होगा। फिर क्या, वो कह रही थी मैं हसाम को पसंद करती हूं, लेकिन वो मुझे घास नहीं डालते। आप उनसे बात करें। उसकी मम्मी साइमा बेगम ने तमाम बात मुस्कुराहट दबाते उसे बता दी तो वो उनकी जानिब देखने लगा। आप ऐसी लड़कियों से मिला ही ना करें मम्मी, जिनको अपनी इज्जत नफ्स का कुछ एहसास ही ना हो। उसने सर झटक कर कहा, बेटा जी, मोहब्बत अच्छे अच्छे की इज्जत और नफ्स को हिलाकर रख देती है। अभी मालूम नहीं है ना, बाद में मालूम हो जाएगा। ये मोहब्बत है ही ऐसी चीज, आपको आपके महबूब के दर का भिखारी बना देती है। इसकी एक तवज्जो के लिए आपका दिल धड़क सा जाता है। साइमा बेगम ने उसे एहसास दिलाने की नाकाम सी कोशिश की कि वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा है। आपकी पसंद की शादी थी ना, इसीलिए आपको इस बारे में सब कुछ मालूम है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो उसके चेहरे का डिंपल अपनी छाप दिखाकर गायब हो गया। साइमा बेगम ने इस कंजूस को देखा जिसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी और वो मुस्कुराता नहीं था। हाँ भाई, अब मुझे यही ताने सुनने को मिलेंगे भाई। साइमा बेगम ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। उमामा कहाँ है? उसने डिनर टेबल पर उसे ना देखकर पूछा। वो अपनी दोस्त के साथ ग्रुप स्टडी करने गई है, साइमा बेगम ने जवाब दिया और मुलाजमा को आवाज लगाई कि वो सब कुछ उठा ले। ध्यान रखिएगा, उसने जाते हुए कहा। बहन है तुम्हारी हसाम, इतना भी शक ना किया करो। उसके इस शक्की मिजाज से साइमा बेगम बहुत ज्यादा तंग थी। उसने सर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बहन से मोहब्बत नहीं करता था, वो शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी अपनी एक अलग सोच और कानून थे। उसने उमामा को आज़ादी दे रखी थी, लेकिन वो इनसिक्योर भी था कि कोई उमामा को उनसे दूर ना कर दे। वो बहुत मासूम थी और ये बात वो किसी को समझा नहीं सकता था कि वो शक नहीं करता, बस हद से ज्यादा अपनी बहन के मामले में हसास है। वो कमरे में आया और कर्टन्स को दुरुस्त किया। उसको हर एक चीज अपनी जगह पर रखने की आदत थी और वो इस आदत से काफी मजबूर था। बेड की चादर दुरुस्त की और तकिया सेंटर में रखा। चेंज करने गया और वापस आया तो सिर्फ ट्राउजर में मलबूस था। उसने घड़ी की जानिब देखा, लाइट्स ऑफ की और आंखें बंद कर ली। कुछ पर लगे थे कि कमरे में महज उसकी सांस लेने की हल्की सी सरगोशी आ रही थी। वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ रही थी जब अचानक उसकी टक्कर अंदर आते ड्राइवर से हो गई। उमामा घबरा सी गई थी। सॉरी मैडम, वो गलती से, उसने माजरत ख्वाह लहजे में कहा तो उमामा ने हल्की जुम्बिश से सर हिला दिया। कोई बात नहीं, उसने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। ड्राइवर ने उसकी पुश्त को बाहर जाने तक घूरा था। फिर अचानक उसे किसी के कदमों की चाप अपनी जानिब आती महसूस हुई। वो गड़बड़ाकर सीधा हुआ और सामने मौजूद शख्स को देखकर उसकी सीटी गुम हो गई। सर, वो आपको ऑफिस जाना है? उसने गला तर करते हुए पूछा तो उसने ड्राइवर को घूरा। नहीं, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं और उमामा को भी मैं यूं ही ड्रॉप कर दूंगा। तुम अपना काम करो, उसने हाथ झुलाकर कहा। सर, आज तो आप यूं ही जाएंगे ना? उसने जाते जाते पलटकर पूछा। इसने हंकारा भरा और बाहर की जाने बढ़ गया। उमामा गाड़ी की पूंछ से टेक लगाए खड़ी थी। हसाम को आते देखकर सीधी हो गई। भाई, आपने क्या डबल डबल जॉब संभाली हुई है? किसी एक को बाय बाय कह दें, उसने गाड़ी में बैठते हुए मशवरा दिया। उमामा, देखो, यूनी मेरा शौक है और बिजनेस बाबा की अमानत। मैं दोनों में कोई खयानत नहीं करना चाहता। ऑफिस तो हफ्ते में बस 2 बार ही जाता हूं, इतना मसला नहीं है। उसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट करते कहा तो वो उसे देखकर रह गई। भाई, आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए ना। आपकी जिंदगी घड़ी की सुई की तरह बस घूम रही है। आपकी जवानी के दिन है, एंजॉय करें। ऐसा लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर भाग गई है, उसने मजाक बनाते हुए कहा तो वो उसकी जानिब देखने लगा। अच्छा सॉरी, ऐसे तो ना घूरे, बंदे को पैदा होने पर ही पछतावा होने लगे, उसने मुंह फुलाकर कहा तो उसने उमामा के सर पर हाथ फेरा। बहुत बदमाश होती जा रही हो, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो हंस पड़ी। भाई, मेरी तो ख्वाहिश है कि आपको तूफानी सी मोहब्बत हो जाए किसी से, उसने शिद्दत से ख्वाहिश की थी। और मैं ये भी नहीं चाहता, क्यों किसी बेचारे की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो, उसने गाड़ी रोकते हुए कहा तो उमामा गाड़ी से बैग समेत उतर गई। बाय, उसने हाथ हिलाया और उसकी यूनी के गेट के अंदर जाने तक हसाम ने उसे देखा जैसे एक फिक्रमंद भाई अपनी बहन को देखता है। उसने मामा के अंदर जाते ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब उसका रुख अपनी मंजिल की जानिब था। मनाहिल, उठ जाओ, उसकी मां ने कोई 10वीं बार उसे आवाज लगाई थी। मम्मी, बस 2 मिनट और सोने दें,
उसने बंद आंखों से कहा तो उसकी मम्मी उसके सर के पास आई। उठ जाओ, यूनी का पहला दिन है और तुम यहां मजे से सो रही हो। उसकी मम्मी ने कंफर्टर खींचकर उसे उठाया तो वो गुस्से से अपने बाल बिगाड़ने लगी। ये नाटक अपने बाप के सामने किया करो, समझी? उसकी मम्मी ने अच्छी खासी सुनाते हुए कहा। बाबा को बुलाएं, बताऊंगी उन्हें कि उनकी बीवी कैसे मुझ पर जुल्म करती है, उसने ड्रामा करते हुए कहा। याद रखना मनाहिल, तुम्हें यूनी जाने की इजाजत तुम्हारे बाबा ने दी है और मैं तुम्हारे यूनी जाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम मुझे अपना मुखालिफ पाओगी। मैं तो चाहती थी आपा के बेटे से शादी हो जाए और तुम रुखसत हो जाओ। उसकी मम्मी को मनाहिल का यूनी जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से वो उसे एडमिशन से अब तक सुना रही थी। उनके मुताबिक बस 12 जमात बहुत है, लेकिन नहीं, 12 जमात मनाहिल को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो तो मास्टर्स का प्लान तैयार किए बैठी थी और उसमें उसको अपने बाबा की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। मनाहिल ने जोरों शोर से उनकी बात सुनकर अज़बात में सर हिला दिया। यूनी में एडमिशन का शौक था तो अब उठकर मुंह हाथ भी धो लो। तुम्हारे बाबा की यूनी नहीं है और ना ही तुम्हारा मियाँ वहां प्रोफेसर है, जिसकी वजह से तुम यूनी को अपनी जागीर समझ बैठी हो। मनाहिल के मुताबिक उसकी माँ उसकी सास का काम भरपूर तरीके से अंजाम देती थी और उसे किसी सास की कभी जरूरत नहीं थी। आप बिल्कुल जली भुनी सास लगती हैं मुझे, उसने कुटते हुए अपना पुराना जुमला दोहरा दिया और उसकी माँ जाते जाते पलटी और जूती उतारकर उसको मारने लगी थी कि वो छपाक से उठकर वॉशरूम की जानिब भागी। वो माथे पर बल लिए किचन की जानिब बढ़ गई थी। उनकी इकलौती औलाद थी और इसने उनकी नाक में दम करके रखा हुआ था। वो मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए बगैर बड़ी सी चादर लिए बाहर आई। उसके बाबा अखबार की वर्कगर्दानी में मसरूफ थे। उसे देखकर मुस्कुरा दिए। बेटा नाश्ता कर लो, उसके बाबा ने उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखते कहा। नहीं बाबा, ऑलरेडी लेट हो गई हूं, उसने शूज पहनते कहा। उठा उठाकर इस लड़की को थक गई हूं, मजाल है जो इसने मेरी कोई बात सुन ली हो। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन इसकी समझ में नहीं आएगा। मैं मां ही हूं इसकी। उन्होंने एक बार फिर उसको डांटते हुए कहा तो उसके अब्बा जी ने उसकी जानिब निगाह की। अच्छा बाबा, अपनी बेगम को देख लीजिएगा, मैं चलती हूं, यूनी में कुछ खा लूंगी, उसने बाहर की जानिब भागते कहा और वो अरे अरे कहते रह गए। उन्हें अफसोस हो रहा था कि वो बिना नाश्ता किए चली गई थी। अल्लाह करे मुझे कोई ना पकड़े, आज पहला दिन है और मुझे यकीन है रैगिंग होगी, लाजमी, मैं बच जाऊं बस। उसने यूनी के गेट को पार करते ही दुआ करना शुरू कर दी थी। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो? पास से गुजरती एक लड़की ने उसे हैरत से पूछा। कुछ नहीं। घर में जितनी जबान चलती थी बाहर निकलकर उसकी जबान तालू से चिपक जाती थी। क्या कुछ नहीं? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं यूनी की सीनियर हूं। उसकी बात सुनकर मनाहिल ने इर्द गिर्द देखा और जाने लगी। उसे यकीन था वो रैगिंग ग्रुप से ही ताल्लुक रखती है। अरे प्यारी लड़की, कहाँ जा रही हो? उसका हुलिया देखकर उस लड़की को मजा आ रहा था। उसे यकीन था ये लड़की लाजमी उनके काम की चीज है। मुझे क्लास लेनी है, सॉरी। उसने तेजी से कदम आगे बढ़ाए ही थे कि 2 लड़कियां और 2 लड़के उसके रास्ते में चले आए। हाँ प्यारी लड़की, तुम तो बड़े काम की हो। मुझे यकीन है ये लड़की आज की रैगिंग में हमारा नाम बहुत रोशन करेगी। उस लड़के ने मनाहिल को सरता पैर देखकर कहा। उसकी चादर उसको खास बना रही थी, जिसकी वजह से वो सब उसके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। मैं कोई काम नहीं कर रही, प्लीज मुझे जाने दो। मनाहिल के हाथ से तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर किसी को मदद के लिए तलाशना चाहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब ग्रुप की सूरत में कहकहा लगाए बातें करने में मसरूफ थे। ओह वो देख, एक लड़के ने कार से निकलते शख्स की जानिब इशारा किया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकने लगी। वो देखो, वो इंसान अब यहां से गुजरेगा, उसे एक डियर करना होगा, वरना तुम्हें हम ऐसा गायब करेंगे कि मिलोगी भी नहीं। उस लड़के ने माथे पर बल डाले कदरे गुस्से से कहा था। मनाहिल वैसे ही डरी हुई थी, ऊपर से उन सबका एटीट्यूड उसे मजीद डरा रहा था। इस बंदे को शादी में दिलचस्पी नहीं है और तुम इसे शादी के लिए प्रपोज करोगी? उस लड़की ने बबल से गुब्बारा बनाते हुए कहा। वो किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले लगते हैं, मैं कैसे किसी को प्रपोज कर दूं? नहीं, मैं नहीं कर रही, उसने जाने की कोशिश करते कहा तो उस लड़की ने बैग से मनाहिल को खींच कर रोका। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उन लड़कियों ने मनाहिल की चादर को दबोच कर कहा तो वो डर कर उछल गई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मैं डियर लेती हूं, उसने जल्दी से खुद को छुड़वाते हुए कहा था और वो उसे मुस्कुराकर देखने लगे। वो यहां से गुजरने वाले हैं, हम छुप रहे हैं, तुम अपना काम करो, बेस्ट ऑफ लक। उसने घबराकर इधर उधर देखा और दुआ की कि वो जो भी है वहां से ना गुजरे, लेकिन उसकी किस्मत में आज हसाम नकवी के हाथों जलील होना लिख दिया गया था। वो फाइल हाथों में थामे अपनी तेज रफ्तारी के साथ अपनी पूरी वजाहत लिए आगे बढ़ रहा था जब मनाहिल ने हिम्मत की और हाथों को बाहर मसल कर उसकी जानिब देखा।
उसके कदमों के साथ मनाहिल का दिल धड़क रहा था। वो पास से गुजरने लगा जब उसने आंखें बंद करके जल्दी से कहा, ओए मिस्टर, शादी करोगे मुझसे? बज़ाहिर ऊपर से कूल बनकर बेबाकी से उस हैंडसम लड़के को प्रपोज करती मनाहिल अंदर ही अंदर रैगिंग ग्रुप को कोस रही थी। ऐसा वाहियात डेयर देने पर उसकी जान लबों पर अटकी हुई थी। दिमाग दुरुस्त है मोहतरमा? हसाम नकवी ने शदीद गुस्से से पूछा तो मनाहिल की जान निकलने लगी। वो अपने असली अंदाज में मसरूफ आगे बढ़ रहा था जब मनाहिल ने उसे मुखातिब करते कहा। उसके माथे पर अनगिनत बल नुमाया हो रहे थे। देखो, हाँ कह दो प्लीज, वो मिनमिनाते हुए बोली। उसे लाजमी हाँ करवानी थी, यही तो इसका डियर था। हाँ क्यों नहीं, कर लेते हैं शादी भी, मगर ये जान लो कि मैं उन प्रोफेसर्स में से हरगिज नहीं हूं जिनको अपनी अदाएं दिखाकर तुम जैसी लड़कियां इम्तिहान पास करती हो। वो सर्द लहजे में बोल रहा था। प्रोफेसर? उसके मुंह से लफ्ज प्रोफेसर सुनकर मनाहिल मरने के दर पे थी। उसकी जिस्म से जान निकलने लगी थी। कोशिश करना मेरी क्लास में मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाओ। अभी छोड़ा हूं, आइंदा तुम्हें इस यूनी से बाहर फेंक दूंगा। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने कम, इश्क और माशूका का चक्कर चलाने ज्यादा आती हैं। कम से कम अपनी इस चादर का ही पास रख लिया होता। उसने अच्छे से इसे जलील किया था। कुछ स्टूडेंट वहां खड़े मुस्कुराहट दबाए उन्हें देख रहे थे। मनाहिल का सर यूं झुका हुआ था जैसे वो जमीन में गड़ जाएगी और जिंदा उसमें दफन हो जाएगी। वो उसे सुनाकर चला गया। मनाहिल ने नम आंखों से उसकी पूछ देखी और फिर इर्द गिर्द स्टूडेंट्स को देखा जो हंस हंस कर उसका मजाक बना रहे थे। वेरी गुड प्यारी लड़की, लेकिन वो क्या है ना, हम जानते थे ये बंदा कभी तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा। इसको तो आधी ऊनी प्रपोज कर चुकी है, लेकिन इसके मिजाज ही नहीं मिलते। उस लड़की ने नाक फुलाकर कहा तो मनाहिल वहां से तेजी से निकली। उसको रोना आ रहा था। वो उसे क्या कुछ कहकर नहीं गया था। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, लेकिन उनके हाथों लगने के बाद वे एक प्रोफेसर की नजरों में अपना मुकाम खो चुकी थी। वो क्लास की जानिब चली आई। उसकी कोई दोस्त यूनी नहीं आई थी। उन्होंने पढ़ाई खत्म करके शादी का प्लान किया था और मनाहिल अकेली थी जो आगे पढ़ रही थी। इस वक्त वो क्लास में सर नीचे किए बैठी हुई आंसू बहा रही थी जब उसके पास कोई लड़की आकर बैठी। देखो, रोने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था। लुक से मालूम हो जाता है कि बंदा कौन है। हसाम सर तो वैसे ही रूड होने की वजह से बहुत मशहूर है। उस लड़की ने बैठकर अफसोस से इसे कहा तो वो उसकी जानिब देखने लगी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं जैसा वो कहकर गए हैं, उसने नम आंखों से कहा। जानी, उनके कहने से क्या होता है, उनको तो आधी दुनिया की लड़कियां बुरी लगती हैं, उनको तो रहने ही दो। वो लड़की जिसने डियर दिया वो खुद भी सर को प्रपोज कर चुकी है और उन्होंने उसकी इंसल्ट क्लास में की थी। वो किसी का उधार नहीं रखते। आइंदा एहतियात करना। सर हसाम से कोई पंगा नहीं, किसी के भी कहने पर नहीं। उस लड़की ने मनाहिल के गाल पर हाथ रखकर समझाया तो वो सर हिलाने लगी। होता है, पहला दिन है, और नहीं भी हो, आदत हो जाएगी, उसने चुटकी बजाकर कहा था और मनाहिल ने नफी में सर हिलाया। मुझे किसी चीज की आदत नहीं डालनी, मुझे बस पढ़ाई करनी है, उसने मुंह बनाकर कहा तो वो हंस पड़ी। यहां आई हो तो समझ जाओ पढ़ाई के साथ बहुत कुछ होगा, उसने भी आराम से आगाह किया था। वो छोटे घर से थी और यूनी के बारे में शायद इतना कुछ नहीं जानती थी। मनाहिल प्रोफेसर के आते ही मुतवज्जो होती उस लड़की को इग्नोर कर गई, लेकिन वो पहली लड़की थी जिससे मनाहिल की बात हुई थी और फिर मनाहिल ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ा ही लिया था। लेकिन मनाहिल हसाम नकवी की वो इंसल्ट बिल्कुल नहीं भूली थी। वो जब जब सोचती तो उसे रोना आता। वो घर आई तो उसने किसी को बताना मुनासिब ना समझा, वरना वो उसे यूनी ना जाने के मशवरे देने लगते और मनाहिल को ये नामंजूर था। भाई क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हैं? उमामा यूनी से आई तो हसाम शाम के वक्त लाउंज में बैठा गुस्से से पांव हिला रहा था। नहीं, गुस्से में नहीं हूं, उसने पांव को रोका और उमामा को बैठने का इशारा किया। अच्छा लग रहे हैं, चलें, माने ना माने, आपसे कभी कोई मनवा सका है, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो सर हिलाने लगा। मामा ने बताया है आज किसी फंक्शन पर जाना है, उसने उमामा को देखते कॉफी का कप लबों से लगा लिया। जी भाई, मामा की एनजीओ की जानिब से कोई तकरीब है तो उसमें आपको और मुझे बुलाया है। मामा ने बताया, आपने मना कर दिया, इसलिए अब मैं और मामा ही जाएंगे, उसने अपनी कॉफी का कप उठाते हुए कहा। अच्छा है, खूब एंजॉय करना, उसने नरमी से देखते उमामा को मशवरा दिया तो वो सर हिलाने लगी। रात में हसाम कमरे में बंद अपने काम करने में मसरूफ था और वो दोनों लेडीज तैयार होकर ड्राइवर के साथ वेन्यू पर पहुंची थी। उमामा ने महसूस किया था कि वो मुसलसल उसकी जानिब देख रहा है। वो जिस सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे वहां दुपट्टा पहनना बड़ी बात समझी जाती थी। उमामा बहुत कम दुपट्टा लेती थी और उसकी मामा साइमा बेगम ने तो कभी दुपट्टा लिया ही नहीं था। वो इस जगह पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे और ड्राइवर पार्किंग एरिया में था। उमामा एक लड़की के साथ बाहर लॉन में आई तो ड्राइवर को वो पूरी तरह नजर आ रही थी। उसके माथे पर बल पड़े,
लेकिन वो अपनी औकात के मुताबिक कुछ कह ना सका। वहीं खड़े तमाशा देखता रहा और फिर वो शख्स उमामा को एक जानिब ले गया। वहां उसने उमामा की गर्दन पर हाथ रखा और यहां ड्राइवर मुहिब की बस हो गई। वो तेजी से वहां आया और उसे मारने लगा। उस जगह मेहमान नहीं थे, इसी वजह से उमामा की बचत हो गई थी। वो सिसकी भरती उन दोनों को गुत्थम गुत्था देख रही थी। उमामा ने अपने ड्राइवर को छोड़ने का कहा। मुहिब, छोड़ दो बस। उसने रोते हुए मिन्नत की तो वो छोड़कर उमामा की जानिब आया। आप ठीक है मैडम? उसने परेशानी से इसे देखते पूछा। मैं ठीक हूं, उसने घबराकर कहा और गाड़ी की जानिब भाग गई। गाड़ी में बैठकर अपनी गर्दन देखने लगी। उसे चोंटियां रेंगती हुई महसूस हो रही थी। मुहिब अंदर आया और उसने पानी की बोतल दी। इससे साफ कर ले, उसने कहा तो उसने बोतल लेकर हाथ भिगोया और पानी गर्दन पर लगाया। ठंडक महसूस करते उसे बेहतर लगा था। मुहिब ने उसकी जानिब पलट कर देखा। एक तो आप इतनी प्यारी लग रही हैं, ऊपर से आपने कोई दुपट्टा भी नहीं लिया। आपको एहतियात करनी चाहिए मैडम, उसने समझाते हुए कहा। तुम मुझे पसंद करते हो मुहिब? उसने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते पूछा तो वो घबराकर नजरें चुरा गया। ये सच था कि वो उसे पसंद करता था, न जाने कब से करता था। उसको देखता तो उसकी जानिब नजरें लिपट जाती थी। मेरी इतनी औकात कहां? उसने नफी में सर हिलाया। औकात की बात ना करो मुहिब, तुम जानते हो तुम पढ़े लिखे और बाशऊर हो। तुमने ये जॉब अपनी मर्जी से चुनी है। मुझे लगता है इसकी वजह मैं हूं। उमामा ने बराह रास्त सब कुछ कह दिया, जिसे सुनकर मुहिब ने गर्दन झुका दी। अब गर्दन क्यों झुका ली? प्यार किया तो डरना कैसा? उसने मुस्कुराकर कहा था। उसको मुहिब अच्छा लगता था और आज जैसे उसने इज्जत बचाई थी तो वह पसंद ही आ गया था। मुहिब ने नफी में सर हिलाया। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, बेहतरी इसी में है कि हम बात यहीं खत्म कर दें, उसने कहा। और यह अल्फाज कहना मुश्किल था क्योंकि वो वाकई उसे शदीद मोहब्बत करता था। उमामा ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मुहिब पीछे उसे देखते गया। उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वो क्लास में दाखिल हुई तो सामने उसी गैंग को पाया जो उसके साथ रैगिंग कर चुका था। वो लबों पर जबान फेरकर अंदर आई और अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गई। पिछले रोज वाली लड़की उसके पास आकर बैठ गई थी। मनाहिल ने गहरी सांस ली। इतने में प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए और उसने हैरत से प्रोफेसर को देखा। वो हसाम नकवी था। उसने एक नज़र क्लास पर डाली थी। उसमें उसकी निगाह मनाहिल पर भी गई थी। मनाहिल उसे देखते थूक निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से सांस रोकी हुई थी। ये हमारी क्लास लेते हैं? उसने सांस रोकते हुए डरते हुए बराबर में बैठी लड़की से पूछा। जी हाँ, हमारी क्लास लेते हैं, 2 सब्जेक्ट इनके पास होंगे, उसने नरमी से बताया। तो वो परेशान हो गई। न जाने उसे लग रहा था प्रोफेसर उस दिन का बदला लाजमी लेंगे। आप लोगों का कितने वक्त तक इसी क्लास में रहने का इरादा है? उसने रैगिंग वाले गैंग को मुखातिब किया था। सर, एक क्लास को बार बार पढ़ने में मजा आता है, उस लड़की ने भी डिटाई से जवाब दिया। वो हसाम पर फिदा थी और उसकी क्लास छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिसके सबब वो वहीं क्लास में मौजूद उसका दीदार करती थी। हसाम ने गहरी सांस लेकर गुस्से को कंट्रोल किया। वही लड़की थी जो उसकी मां के पास पहुंच गई थी। उसने सर झुकाए बैठी हुई मनाहिल को देखा, फिर सर झटक कर क्लास का आगाज किया। मनाहिल काफी ज़हीन थी, जिसका सबूत हसाम नकवी के चंद सवालात ने दे दिया था। वो उसकी नजरों में नजरें भी मिला नहीं पा रही थी। हसाम ने महसूस किया कि वो उससे डर रही थी। वो क्लास के बाद चला गया था और मनाहिल ने सुकून की सांस ली। ऐसे मत डरो, अब वो जाती दुश्मनी इनको निकालने से रहे तुमसे, इसीलिए चिल करो, उसकी दोस्त ने इससे कहा। कैसे चिल करूं? उनको देखकर सांस ही रुक जाता है। एक तो शख्सियत ऐसी है, ऊपर से मैंने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी है कि मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे उनका सामना करूं, उसने परेशानी से कहा। तो वो उसकी जानिब देखकर हंसती। आ जाओ कैंटीन चलते हैं, उसकी दोस्त ने घसीटते हुए कहा। तो वो कैंटीन चली आई। मनाहिल का सुकून तो पहले दिन से ही गारत हो चुका था। आप ठीक है ना? उसने मामा से पूछा जो गाड़ी से उतर रही थी। जी हाँ, मैं ठीक हूं, और कल के लिए शुक्रिया, उसने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया। वो सर को हल्की सी जुम्बिश देखकर दूर हो गया। वो जाने लगी तो उसने देखा मामा के शूज के लेसेस खुले हुए हैं। मैडम, उसने पीछे से पुकारा। तो वो पलटकर उसे देखने लगी। वो इस वक्त घर के लॉन में खड़े हुए थे और उमामा यूनी से वापस आई थी। हसाम ने कहा था कि वो ड्राइवर के साथ वापस आ जाए, वो यूनी से सीधा ऑफिस जाएगा। वो ड्राइवर को कॉल करके उसके साथ वापस आ गई थी। आप गिर जाएंगी, उसने घुटने के बल बैठते उमामा के शूज के लेसेस बांधे थे। उमामा उसे मना करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसका ये अंदाज उमामा को बहुत पसंद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर देखा। वो जैसे ही सीधा हुआ तो उसकी सांस सीने में अटक गई। हसाम चलता हुआ तेजी से उनके करीब आ रहा था। ये क्या हो रहा है? हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की?
वो गुस्से से बिफर गया था और उसने मोहिब को आते ही मुक्का जड़ दिया। भाई वो, उसने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो आपे से बाहर ही हो गया था। क्या भाई? हाँ, ड्राइवर के साथ ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था उमामा। उसने सख्त नजरों से उमामा को देखा। भाई मेरी बात का यकीन करें, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। उसने हसाम के हाथ थाम कर कहा तो वो उसकी जानिब मुड़ा और हाथ हवा में मौलिक हो गया। इस आदमी से दूर रहोगे तुम, और अभी के अभी अपनी शक्ल गुम करो। उसने फैसला सुनाया और अंदर की जानिब बढ़ गया। मोहिब उस पर एक निगाह डालकर वहां से चला गया था। उमामा की इज्जत उसके लिए ज्यादा जरूरी थी। हसाम ने कई दिन तक उमामा से बात न की और उसने अपनी मां को भी कुछ नहीं बताया था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, कमरे में बंद रहती, यूनी हसाम के साथ चुपचाप चली जाती। उनके दरमियान एक दीवार सी आ गई थी। उमामा ने कोशिश की, लेकिन हसाम का गुस्सा भरा अंदाज देखकर हमेशा पीछे हट जाती थी। यूनी वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, मजा आएगा, मनाहिल के साथ बैठती उसकी दोस्त ने कहा तो वो उसे घूरने लगी। मेरी मामा ने मना कर दिया है कि इतनी दूर नहीं भेजेंगे, उसने मुंह बसोर कर बताया। उसका बहुत दिल था, लेकिन क्या करती। मैं बात करूंगी तुम्हारे घर वालों से, ऐसे कैसे जाने नहीं देंगे। उसने वाकई में उसके घर जाकर मनाहिल के बाबा को मनाया, और वो पहले भी माने हुए थे, बस अपनी बेगम की वजह से उसे इजाजत नहीं दे रहे थे। उनका ट्रिप 1 हफ्ते के लिए नॉर्दर्न जा रहा था और वो बेइंतहा खुश थी। हसाम, अपने ट्रिप पर उमामा को भी ले जाना ना। जाने से क्या हुआ है, बिल्कुल मुरझा सी गई है, सायमा बेगम ने हसाम को मुखातिब करते कहा। उन्हें मालूम था हसाम 1 हफ्ते के लिए गायब होने वाला है। अच्छा मामा, ले जाऊंगा, आप उससे कहिएगा तैयार रहे। उसने मान लिया कि वो भी उमामा का बुझा हुआ चेहरा देख रहा था। सारे लोग तैयार हुए और पुरजोश तरीके से ट्रिप पर जा रहे थे। उनकी बस फुल भरी हुई थी। मनाहिल बैठी हुई अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, जब अचानक एक लड़की उसकी बराबर में आकर बैठ गई। हेलो, मैं उमामा, उसने अपना तारुफ करवाया। हेलो, मैं मनाहिल, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इतने में उसकी दोस्त आ गई और वो तीनों सीटों पर तीनों बैठी हुई थी। उमामा की उनके साथ दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो सर हसाम की बहन है। इसीलिए मनाहिल तो आराम से उसे यूनी के शुरू दिनों की बातें बता रही थी। उमामा मुस्कुराहट दबाए सुन रही थी। उसे मालूम नहीं था उसके भाई के साथ इतना कुछ होता रहता है। काफी घंटों के सफर के बाद बस होटल पहुंच गई थी, जहां उनकी पहले से बुकिंग थी। मनाहिल और वो दोनों लड़कियां साथ ही थी। उमामा को मनाहिल बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह मनाहिल का मासूम और दोस्ताना अंदाज था। पहले दिन थके होने की वजह से वो डिनर के बाद कमरों में बंद हो गए थे। यार, इस प्रोफेसर को लाजमी आना था क्या? मनाहिल ने उन दोनों से कहा, जो बातों में मसरूफ थी। उसकी बात सुनकर चौंक कर उसे देखने लगी। कौन से प्रोफेसर? उमामा ने हैरत से इधर उधर देखकर पूछा। वो जो सामने खड़े हैं, काला चश्मा लगाकर। उनसे पहले दिन से ही मेरी कोई खास नहीं बनी। उमामा ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मनाहिल को मालूम ना हो सके कि वो उसका भाई है, न जाने वो उसे दोस्ती ही ना तोड़ दे। अच्छा, शक्ल से भी खड़ूस लगते हैं, उमामा ने तबसरा किया। उसकी निगाह टूरिस्ट पर पड़ी जो दूसरी किसी जगह से आए हुए थे। उनमें मोहिब भी था। उसने हैरत से उसे देखकर खौफ से अपने भाई को देखा। वो पूरी तरह गाइड करने में मसरूफ था। मोहिब ने उसे इशारा किया। वो दोनों से एक्सक्यूज करती एक सुनसान जगह उससे मिलने पहुंच गई। मनाहिल अपने रूम में मोबाइल चार्ज करने का कहकर चली आई थी, जब उस रैगिंग वाली लड़की ने मनाहिल को जा लिया। लगता है प्रोफेसर पर तुम्हारा दिल आ गया है, जब भी उसी को देखती रहती हो, उसने माथे पर बल डाले मनाहिल से कहा। आज तुम्हें हम रुस्वा करेंगे, देखते हैं प्रोफेसर आज क्या करता है। उसने मनाहिल के भागने से पहले सारी राह बंद कर दी थी। देखो, मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे जान से मार डालेंगे इस बार। मुझे उन प्रोफेसर